गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गर्मी की छुट्टियों के बाद हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। छुट्टियों से पहले हमने प्रतिभा की पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 जो कि कविता थी उसे पढ़ा था और उसका लेखन कार्य भी समाप्त किया था। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 खेल खेल में। यह एक चित्र कथा है, अर्थात चित्रों के माध्यम से आपस में बातें करके इस कथा को लिखा गया है। कथा अर्थात कहानी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक तारा थी, वह सोच रही थी कि आज कौन सा खेल खेलूं। तभी उसकी माँ आ गई। वह माँ से बोली, माँ आओ ना, कोई खेल खेलें। तो माँ ने कहा, हाँ चलो खेलते हैं। माँ ने तारा की आँखों पर एक रुमाल बांधकर पूछा, अब बताओ मेरे हाथ में क्या है। तो तारा ने क्या जवाब दिया, मैं कैसे बता सकती हूँ, मेरी आँख तो बंद है। माँ ने फिर पूछा, बताओ बताओ तुम बता सकती हो। तारा ने अपने हाथों से छुआ और तपाक से बोली, यह फूल है। हाँ फूल तो है, लेकिन कौन सा। तो देखो अब तारा किस तरह से फूल को पहचानेगी। तो माँ ने फिर बोला, अब तुम इसे सूंघ कर बताओ। तो तारा ने फूल को सूंघा और पता चला सूंघ के कि गुलाब। तो तारा ने फटाफट बता दिया कि गुलाब का। माँ ने बोला, बहुत अच्छे। इस बार माँ के हाथ में एक झुनझुना था। वे उसे बजाने लगी और बोली, फिर से बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। मुझे पता है, ये तो मेरा झुनझुना है। माँ ने क्या कहा, शाबाश मेरी बच्ची। माँ ने तारा को शाबाशी दी। क्यों? क्योंकि उसने झुनझुना को उसकी आवाज़ सुनकर पहचान लिया था। उसके बाद फिर से माँ ने क्या किया, अब माँ ने एक गिलास उठाया और पूछा, बताओ इस बार मेरे हाथ में क्या है। तारा ने गिलास छुआ, फिर अपनी उंगलियां गिलास में डालते हुए बोली, यह तो गिलास है और इसके अंदर पानी है। पानी ही क्यों, ये दूध या जूस भी तो हो सकता है। फिर उसके बाद देखिए तारा ने क्या किया। अब तारा ने इसे पीकर देखा। नहीं, यह पानी नहीं, यह तो संतरे का जूस है। शाबाश। अब मैं तुम्हारी आँखों पर बंधा रुमाल खोलती हूँ, फिर बताना तुम्हारे सामने क्या है। माँ ने तारा की आँखों पर बंधा रुमाल खोल दिया। सामने तो मेरी माँ है, मैंने आपको देख लिया। तारा, पता चला। अपनी आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुन पाते हैं, सूंघने का काम नाक करती है, जीभ स्वाद बताती है और त्वचा स्पर्श। हम इनसे सुंदर दुनिया का अनुभव करते हैं। वाह माँ, ये तो बड़ा ही मज़ेदार खेल है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने देखा कि तारा ने माँ के साथ खेल खेल में ही किस तरह शरीर के अंगों का अनुभव किया और चीज़ों को पहचाना।
हम सभी लोग आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से सभी चीज़ों का अनुभव करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इस पाठ का हम सिर्फ पढ़ने का कार्य करें। अगली कक्षा में हम इसी पाठ का लेखन कार्य भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।